नमस्कार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सहज, सरल और संक्षिप्त के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारी और आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी हैं। पहले राष्ट्रीय खबरों पर एक नज़र। यूक्रेन में छिड़े युद्ध के बीच से भारतीयों की निकासी के लिए ऑपरेशन गंगा लगातार जारी है। मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि यूक्रेन में रहने वाले एक और भारतीय नागरिक चंदन जिंदल की मौत हुई है। साथ ही बताया कि यूक्रेन छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। एडवाइजरी जारी करने के बाद करीब 17,000 भारतीयों ने अब तक यूक्रेन की सीमाओं को पार कर लिया है। वहीं निकासी अभियान के तहत अगले 24 घंटे में 15 उड़ानें निर्धारित भी की गई हैं। मीडिया ब्रीफिंग में बागची ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 6 उड़ानें वापस आई हैं। इनको मिलाकर कुल वापस आने वाली उड़ानों की संख्या 15 हो गई है। युद्ध के बीच से अब तक 3,352 भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाया जा चुका है। इस दौरान उन्होंने बताया कि ऑपरेशन गंगा में भारतीय वायुसेना भी अब शामिल हो गई है। चुनाव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के छठे चरण का चुनाव प्रचार मंगलवार शाम 6 बजे थम गया। अब 3 मार्च यानी गुरुवार को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से मतदान कराने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इस चरण में 10 जिलों में 57 सीटों के लिए 3 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 10 जिलों में अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया व बलिया की विधानसभा सीटें आती हैं। हर पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसकी समुचित व्यवस्था कराने के लिए प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। बुधवार को मतदान कराने को पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 7 में से 5 चरणों का मतदान हो चुका है। चुनाव अब ढलान की ओर है, लेकिन प्रत्याशी ऐसे मैदान में है कि चुनावी सरगर्मी उफान पर है। अब किसी भी दल के लिहाज से देख लिया जाए, छठवें चरण में तो नाक की लड़ाई नजर आ रही है। चूंकि भाजपा ये चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ रही है और वह गोरखपुर शहर सीट से प्रत्याशी हैं, इसलिए पूरी पार्टी की प्रतिष्ठा इससे जुड़ी हुई है। इस तरह नेता प्रतिपक्ष और सपा के दिग्गज राम गोविंद चौधरी के अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और बसपा प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर सिंह की सीट पर भी इसी चरण में मतदान होना है। सभी की नजर फाजिल नगर सीट पर भी टिकी है, क्योंकि योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा को मिट्टी में मिलाने की हुंकार के साथ इस बार सपा प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने पहले स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन के खिलाफ पूर्व नियोजित तथा अकारण युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया और कहा कि अमेरिका उनके द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना करने को तैयार है। बाइडेन ने कहा, अपने पूरे इतिहास से हमने ये सबक सीखा है कि जब तानाशाह को अपनी आक्रामकता की कीमत नहीं चुकानी पड़ती तो वे और अधिक अराजकता फैलाने लगते हैं। वे आगे बढ़ते रहते हैं और अमेरिका तथा विश्व के लिए खतरा भी बढ़ता जाता है। पुतिन पर निशाना साधते हुए बाइडेन ने कहा, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का गठन किया गया। अमेरिका सहित 29 अन्य देश इसके सदस्य हैं। अमेरिका कूटनीतिक मायने रखती है। राष्ट्रपति ने कहा, पुतिन का युद्ध पूर्व नियोजित और अकारण है। उन्होंने कूटनीति के प्रयासों को खारिज कर दिया। उन्होंने सोचा था कि पश्चिमी देशों और नाटो इसका जवाब नहीं देंगे। उन्हें लगा था कि वे हमारे घर में ही हमें बांट सकते हैं। पुतिन गलत थे, हम तैयार हैं। अर्थ जगत से। वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी भारत पे ने बुधवार को कहा कि उसके सह संस्थापक अश्नीर ग्रोवर को कंपनी में सभी पदों से हटा दिया गया है। भारत पे ने कंपनी के कोष में बड़े पैमाने पर अनियमितता में ग्रोवर के परिवार और संबंधियों की लिप्तता पाई है। कंपनी ने बुधवार को एक बयान में कहा, निदेशक मंडल ग्रोवर परिवार के निंदनीय आचरण से भारत पे इसके मेहनती कर्मचारियों और विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं होने देगा। ग्रोवर अपने गलत कामों की वजह से अब कंपनी के संस्थापक या निदेशक या कर्मचारी तक नहीं है। ग्रोवर ने प्रबंध निदेशक के पद से मंगलवार को इस्तीफा दे दिया था। बयान के मुताबिक ग्रोवर परिवार और उनके संबंधी कंपनी के कोष में बड़े पैमाने पर अनियमितता में लिप्त रहे हैं। खेल जगत से। हाल में श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में 27 पायदान की बड़ी लंबी छलांग लगाई, लेकिन विराट कोहली शीर्ष 10 से बाहर हो गए।
श्रीलंका के खिलाफ हाल में भारत की घरेलू श्रृंखला में मिली जीत से खिलाड़ियों की रैंकिंग पर काफी असर पड़ा है, जिसमें शीर्ष क्रम में बल्लेबाज अय्यर को अपनी आक्रामक और 3 नाबाद अर्धशतकीय पारी को बड़ा फायदा मिला, जिससे वे बल्लेबाजों की सूची में ऊंची उछाल से 18वें स्थान पर पहुंच गए। गुड टू नो। आज ही के दिन यानी 2 मार्च को सिंदरी में खुला था आजाद भारत का पहला उर्वरक कारखाना। झारखंड के सिंदरी में पहला उर्वरक प्लांट खुला था, जो देश में हरित क्रांति की ओर पहला कदम था। इस कारखाने की शुरुआत की नींव 1930 के दशक में बंगाल में अकाल से पड़ी थी। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिंदरी में खाद्य संयंत्र की शुरुआत कर देश में हरित क्रांति की नींव डाली थी। अन्न की पैदावार बढ़ाने की दिशा में ये बड़ा कदम था। बता दें, इससे पहले ब्रिटिश राज के दौरान ही देश में साल 1934 में बंगाल में भारी अकाल मचा था, जिसके बाद से ही अन्न उत्पादन बढ़ाने की योजना बनने लगी थी, लेकिन इसकी शुरुआत 2 मार्च 1951 को ही हो सकी। सिंदरी खाद्य कारखाना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई पुस्तक सागा ऑफ सिंदरी के अनुसार तब खाद बनाने के लिए कोयले और पानी की उपलब्धता जरूरी थी। सिंदरी में दामोदर नदी का पानी था और उससे सटे हुए इलाके झरिया में कोयले का भंडार था। यही देखते हुए सिंदरी में खाद प्लांट बनाने का फैसला ले लिया गया। ये फैसला साल 1940 में हुआ था, लेकिन तभी देश में आज़ादी की लड़ाई तेज हो गई और इस दौरान खाद कारखाने के निर्माण की योजना धीमी पड़ गई। आखिरकार आज़ाद भारत में पंडित नेहरू ने इस कारखाने का उद्घाटन किया। सिंदरी का खाद कारखाना 31 दिसंबर 2002 में बंद हो गया, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यह कारखाना हरित क्रांति की दिशा में नए भारत की तरफ एक बढ़ता कदम था। वर्तमान परिदृश्य में नीति.gov.in बताता है कि भारत में 56 बड़े कारखाने भारतीय उर्वरक उद्योग के तहत नाइट्रोजन, फॉस्फेटिक और जटिल उर्वरक और 72 मध्यम और छोटी उर्वरक उत्पादन इकाइयों का उत्पादन करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए।